सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पार्ट का फिजियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होमियोस्टेसिस। ये मतलब फिजियोलॉजी के पेपर फर्स्ट में ये टॉपिक आता है। तो फर्स्ट हम इसका देखते हैं डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? होमियोस्टेसिस मतलब क्या होता है? दो चीज़ों को रेगुलेट करना, मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको एकदम से रेगुलेट करना। मतलब जैसे एसिड बैलेंस हो गया, अभी देखो बॉडी टेम्परेचर हो गया, CO2 और O2 का बैलेंस हो गया, ये सभी चीज़ें मतलब इन चीज़ों को बैलेंस करना किसके अंदर आता है? होमियोस्टेसिस के अंदर। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? टू मेंटेन कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज होमियोस्टेसिस। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल ऑफ होमियोस्टेसिस। लाइक अभी बताया मैंने कि अपने शरीर के अंदर किस चीज़ को बैलेंस करना, टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड, CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड, high CO2 level in the blood excreted respiratory center in medulla of brain so that person breathes rapidly, which in turn removes CO2 from blood. थर्ड क्या हो जाएगा? whenever blood pressure in the arteries rise, मतलब जब अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको कंसिस्ट करके, मतलब उसको जो उसका डायलेशन होगी उसको डायलेशन करता है, जिससे उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये भी एक तरह से बैलेंसिंग है जो कि होमियोस्टेसिस के अंदर आता है। नेक्स्ट है ब्रोकियो रिसेप्टर इन अरोटा एंड कैरोटिड आर्टरी सेंड मैसेज इम्पल्सेस टू वैसोमोटर सेंटर इन मेडुला। वैसोमोटर सेंटर इज मेडुला becomes sluggy, which in turn reduce heart rate and increase blood pressure is brought down to normal levels. नेक्स्ट इज अभी हाँ, इंसुलिन कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल इन बिटवीन द टू मील्स एंड प्रिवेंट्स हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म टू मेंटेन होमियोस्टेसिस, मतलब ये अपने शरीर के अंदर ही करता काम कैसे करता है? तो बेसिकली ये दो चीज़ें मिलके अपन शरीर के अंदर होमियोस्टेसिस को बैलेंस करती है। फर्स्ट हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, सेकंड हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? इसके अंदर मतलब इसके फंक्शंस है वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड नहीं सॉरी, नेगेटिव के ज़्यादा काम होते हैं और पॉजिटिव के मतलब लिमिट, पॉजिटिव का लिमिटेशन में होता है। तो फर्स्ट नेगेटिव फीडबैक में देखेंगे। फर्स्ट है जो अपने शरीर के अंदर फंक्शन। तो अभी बताया कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है अपने शरीर के अंदर, मतलब मोस्टली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पाया जाता है। तो इसके वन बाय वन इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है अपने शरीर के अंदर मतलब जो हायर कंसंट्रेशन ब्लड वो होता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। जब अपने शरीर के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो उसको रेगुलेट कौन करता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सेकंड अपन देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर एल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव। हाँ, जब अपने शरीर के अंदर हाईली ब्लड प्रेशर हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उसको कम कौन करता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। थर्ड है हार्मोन्स, अगर अपने शरीर के अंदर हार्मोन्स मतलब हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फोर्थ है टेम्परेचर रेगुलेट, टेम्परेचर को भी यही रेगुलेट करता है, कौन करता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है? मतलब ये एक लिमिटेड होता है, मतलब इसमें ज़्यादा कोई काम नहीं होता इसका कंपेयर टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट है जब चाइल्ड बर्थ कैसे होता है? मतलब पार्चुरेशन के टाइम जब होता है तो यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है? अपना पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, अब अपन को किसी ब्लड क्लॉटिंग होता है तो उसका क्लॉटिंग करने के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। थर्ड है लैक्टेशनल। लैक्टेशनल में क्या होता है? अपना जो चाइल्ड बर्थ होने के बाद में जो मिल्क का सीक्रेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। तो मिल्क का जो सीक्रेशन होता है वो कौन करवाता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म।